हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और न्यू व्यूअर्स काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लिजेल लपेल को खाना खिला रही होती है और वो कहती है मुंह खोलो। और लपेल वो मुंह खोलता है और वो उसके मुंह में चम्मच डाल देती है। वो कहती है बहुत अच्छा काम किया तुमने। और कहती है तुम्हें थोड़ा और खाना चाहिए। तो लपेल कहता है क्या मैं गाजरे खाना बंद कर सकता हूँ। तो लिजेल कहती है अगर तुम खाओगे तो मैं तुम्हें केक दूंगी। वो कहता है मुझे पहले केक क्यों नहीं मिल सकता। तो लिजेल कहती है तुम पहले तो अच्छे से खा रहे थे, आज तुम्हारे साथ क्या हो गया है। और ड्यूक वो उनको छुप कर देख रहा था और वो उनकी बातें सुन रहा था। और तभी वहाँ पर शेफ़ आता है। वो कहता है सर ड्यूक, आप जल्दी वापस आ गए, क्या आपको खाने के लिए कुछ चाहिए। तो वो कहता है नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। तो शेफ़ कहता है ठीक है, और ड्यूक वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। तो लिज़ेल कहती है मोल्ड्स, क्या ड्यूक वहाँ पर आए थे। तो वो कहता है हाँ, वो तो बस गुजर रहे थे। तो वो सोचती है शायद वो मेरी वजह से यहाँ नहीं आए, शायद वो यहाँ आकर खाना खाना चाहते थे लेकिन मुझे अवॉइड कर रहे हैं। और वो सोचती है लेकिन ड्यूक वॉल के पीछे क्यों छुप गए, क्योंकि उन्होंने मुझे देखा था। फिर गार्डन में भी ड्यूक उन लोगों के पीछे थे और हॉल में भी उसको नजर आ रहा था कि ड्यूक दीवार के पीछे छुपा हुआ था, और लाइब्रेरी में भी वो दीवार के पीछे छुपा हुआ था। और वो कहती है मैं तो तंग आ गई हूँ इस सब से, ये आखिर मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, क्या ये मुझ पर नज़र रख रहा है। और फिर वो लोग गार्डन में थे और लपेल स्पाही के साथ खेल रहा था और टिया उसको टी सर्व कर रही थी और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। वो आह भरती है। तो टिया कहती है आपको क्या हुआ, आप क्यों है भरने लग गई है माई लेडी, क्या कोई चीज़ आपको तंग कर रही है। तो वो कहती है हाँ भी और ना भी। और फिर उसे अपने पास लाती है और कहती है झाड़ियों के पीछे देखना लेकिन ऑब्वियस ना होने देना। तो टिया कहती है जी। और वो पीछे देखती तो ड्यूक वहाँ पे खड़ा था। वो कहती है ऐसा लगता है वहाँ पे ड्यूक खड़े हैं। तो लिजेल कहती है हाँ ऐसा ही है। तो टिया कहती है लेकिन वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वो कहती है शायद वो मुझ पे नज़र रख रहा हो। तो टिया कहती है नज़र, लेकिन आप पर वो क्यों। तो वो कहती है मे भी उसको अभी तक लगता हो मैं फ्रॉड हूँ और वो मुझ पे नज़र रख रहा है क्योंकि उसे डर है कि मैं लपेल को मिसट्रीट ना कर दूँ। तो वो कहती है नहीं नहीं, इस कामों के लिए तो सर्वेंट्स भी होंगे, वो खुद क्यों नज़र रखेंगे। तो वो सोचती है अच्छा ऐसा है, तो फिर वो इतनी दूर से मुझ पर नज़र क्यों रख रहा है और इतना ऑब्वियस क्यों है, वो ज़्यादा छुप के भी तो नज़र रख सकता है ना, लेकिन वजह क्या हो सकती है। तो टिया कहती है शायद वो कुछ कहना चाहते हो, मे बी वो आपसे कोई ना कोई बात करना चाहते हो। तो वो सोचती है हाँ बहुत दिनों से वो हेस्टेट तो कर रहा है। तो टिया कहती है एक ड्यूक होने की वजह से उनके लिए फ़ेवर मांगना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। तो वो कहती है चलो देखते हैं। और वो सोचती है शायद वो लपेल के साथ खेलना चाहता हो। और वो कहती है ठीक है, ये कन्विंसिंग है लेकिन फ्रस्ट्रेटिंग भी, क्या मैं खुद उससे जाके पूछूं। और ड्यूक वो अभी तक वहाँ छुपा हुआ था। और फिर वो सोचता है ये आखिर मैं कर क्या रहा हूँ, और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर रोहन आ जाता है। वो कहता है क्या आप उन दोनों के साथ खेलना चाहते हैं। तो ड्यूक कहता है क्या क्या मसला है तुम्हारे साथ, तुम अचानक कहाँ से निकल आए, और ये बकवास करना बंद करो। तो रोहन कहता है मैंने अभी आपको देखा था, आप मिस लिजेल की तरफ देख रहे थे है ना। तो वो कहता है क्या, नहीं नहीं मैं उसकी तरफ नहीं देख रहा था, और मैंने कब कहा, मैं तो बस एक वॉक पर आया था। और वो वहाँ से चलने लगता है और कहता है मैं बस जा ही रहा था, इसलिए ये बकवास बाद के लिए बचा के रखो। और तभी उसके सामने लिजेल आ जाती है और वही रुक जाता है। तो वो कहता है इससे अच्छा तो मैं दरख्त पे छुप जाता। तो लिजेल कहती है सर ड्यूक, वो कहता है माई लेडी। तो लिजेल कहती है क्या आप हमारे साथ खेलना चाहेंगे। तो वो कहता है काम डाउन काम डाउन, इसके सामने कुछ जाहिर नहीं करना। और उसके सामने कहता है नहीं। लिजेल कहती है क्या, सीधा इनकार कर दिया। तो वो कहती है फिर आप छुप क्यों रहे थे, क्या आप लपेल के साथ खेलना नहीं चाहते। तो वो कहता है छुप रहा था, ये मेरा अपना घर है, मैं जहाँ जो मर्जी करूँ, तुम्हें क्या। तो वो कहती है देखा, मुझे अभी भी लग रहा है ये प्रिटेंड कर रहा था, क्या इसे पता नहीं चला कि हम जानते हैं ये हमें देख रहा था। वो कहती है अच्छा तो ऐसा है। तो ड्यूक कहता है इस एटीट्यूड के साथ किया, मैं घर का मालिक हूँ, जो मर्जी करूँ, तुम्हें कोई मसला है। तो वो कहती है ऑफ कोर्स नॉट, हम जैसे गेस्ट आपकी लाइन पे ओवरस्टेप कैसे कर सकते हैं। वो कहता है मैंने कब कहा कि तुम गेस्ट हो। तो वो कहती है हाँ मैंने भी कभी नहीं कहा कि आप घर के मालिक हैं। और वो दोनों एक दूसरे की तरफ लड़ने वाली निगाहों से देख रहे थे। तो बटलर वहाँ आकर कहता है आप दोनों ज़रा चुप तो हो जाए। और तभी लपेल ड्यूक का पाँव पकड़ता है और वो कहता है मेरे साथ खेलो प्लीज़। तो ड्यूक कहता है ये, तो लपेल कहता है हाँ प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ खेलो। और वो बड़े प्यार से उसकी तरफ देख रहा था। तो ड्यूक उसका हाथ पकड़ने लगता है। तो लिजेल कहती है लपेल यहाँ आ जाओ, ड्यूक छुपने में बहुत ज़्यादा बिजी है, वो तुम्हारे साथ खेल नहीं सकते। तो लपेल कहता है नहीं खेल सकते। तो वो उसकी तरफ घूर के देखता है और वो कहती है क्या अब तुम बच्चे को भी मना कर दोगे कि उसके साथ नहीं खेलना। तो वो लपेल को उठा लेता है, कहता है क्यों नहीं, चलो जाके खेलते हैं। तो लिजेल कहती है क्या, जब मैंने पूछा था तब तो साफ इनकार कर दिया था, अब क्यों खेलने लग गए। तो वो कहता है इसने ऐसा कहा इसलिए। लिजेल कहती है हैं अब मुझे झूठा बना रहा है। और फिर वो कहती है ठीक है चलो चलते हैं। और रोहन उनको पीछे से देख रहा था। वो कहता है मैं जैसा भी देखूं लेकिन शायद मैं ठीक हूँ, क्योंकि ड्यूक वो मिस लिजेल को ऐसे ही देख रहे हैं। और फिर वो तीनों हंस के खेल रहे थे।
फिर सीन चेंज होता है और हमें मैंशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है और लपेल कहता है हम लोग आ गए और वो उन दोनों को कमरे में ले जा रहा होता है। कहता है मैं आप लोग को अपना खजाना दिखाऊंगा, जल्दी से अंदर आ जाओ। तो ड्यूक कहता है क्या हमने बाहर जो खेला वो काफ़ी नहीं था, मुझे अब काम करना है। तो वो रोते हुए कहता है आपका मतलब है आप मेरे साथ और नहीं खेलना चाहते। तो ड्यूक कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो लिजेल कहती है क्यों नहीं, आप वही तो कर रहे हैं जो इसने कहा था। और उससे याद आता है ये बात तो मैंने कही थी। और वो कहता है ठीक है। और लिजेल की ये बात सुनकर वो लिजेल की तरफ देखते हैं तो लिजेल मुंह पीछे कर लेती है। तो वो कहता है ठीक है चलो थोड़ा सा और खेल लेते हैं। और फिर वो लोग कमरे में दाखिल हो जाते हैं और वो सोचती है ये इसका नेफ्यू है इसलिए दोनों की क्वालिटीज़ बिल्कुल सेम है। और फिर वो सोचती है मैं इस कमरे में जाना तो नहीं चाहती इसके साथ, लेकिन चलो लपेल साथ है तो मैं इसको नज़रअंदाज कर देती हूँ। और फिर लपेल वही स्टार वाला ग्लोब उसको दिखाता है और कहता है ये एक स्टार है, ट्विंकल और स्पार्कल है ना। तो ड्यूक कहता है ये तो वही है ना जो मार्केट में मैंने देखा था। और वहाँ लिजे जाती है, कहती है लपेल को स्टार बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ड्यूक को याद आता है जब उसके भाई ने कहा था चेस्टर क्या तुम्हें पता है हमारे लपेल को स्टार कितने ज़्यादा पसंद है। और तुम्हें पता है ना जब वो स्टार्स को देखता है तो उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है और उसका पूरा मुंह चमक उठता है। और तब वो उसको देखता है और वो बहुत ज़रा खुश लग रहा था। तो लिजेल कहती है ऐसा लग रहा है ये बहुत कुछ सोच रहा है। और फिर वो सोचती है क्या इसे लग रहा है कि लपेल असल नहीं है। और फिर वो कहती है लेकिन इनका रिलेशनशिप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्या मैं इनको अकेला छोड़ दूँ, लेकिन शायद मुझे इंटरफेयर करने की ज़रूरत है। तो वो उसको बुला के कहती है योर ग्रेस। तो वो कहता है क्या। तो वो कहती है लपेल कितना ज़रा लवली और केयरिंग चाइल्ड है ना, इतनी छोटी सी उम्र में वो कितना ज़रा काम करता है, कितना प्यारा है ना ये। जब मैं ज़ख्मी हुई थी तो इसने मेरी देखभाल की थी, ये कितना रिलायबल है ना। और फिर वो उसके सामने लपेल को लेके आती है और कहती है और आपको पता है ये गाना भी गा सकता है, आपको नहीं पता होगा है ना। तो लपेल मुस्कुरा रहा था, वो कहता है अच्छा। तो वो कहती है हाँ लपेल बहुत ज़रा अच्छा है। और फिर लपेल से कहती है लपेल तुम इनको गा के क्यों नहीं सुना देते। वो कहता है ट्विंकल ट्विंकल। तो वो कहती है हाँ ट्विंकल ट्विंकल। तो लपेल बहुत ज़रा खुश रहता है, कहता है ओके। और फिर वो सोचती है लपेल की क्यूटनेस के आगे फिर तो ये भी अपना दिल हार बैठेगा, ये बच्चा तो इरेजिस्टेबल है। और फिर वहाँ हमारा छोटू सा लपेल अपनी परफॉर्मेंस के लिए तैयार खड़ा था और वो गाना शुरू करता है और ड्यूक उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। और उसके साथ लिजेल भी गाना शुरू करती है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। और वो दोनों गाते हुए बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे थे और ड्यूक उनको देखता है और फिर वो बिल्कुल शॉक हो जाता है क्योंकि उसे वो दोनों बहुत ज़्यादा जगमगाते हुए नज़र आ रहे थे। वो सोचता है ये आखिर मैं क्या सोच रहा हूँ, ये मिस लिजेल इतनी ज़्यादा प्यारी कैसे लग सकती है। वो कहता है नहीं नहीं शायद मेरी आँखें एकदम जगमगा रही होंगी इसलिए। और वो अपनी आंखों को रगड़ना शुरू कर देता है और लपेल अभी भी गा रहा था, वो कहता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो वो सोचती है ये बच्चा इतना प्यार से गा रहा है लेकिन ये आदमी कर क्या रहा है। और ड्यूक अभी तक अपनी आंखें रगड़ रहा था। वो कहती है वाओ ग्रेट जॉब लपेल, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो ड्यूक आप बताएं आपको इसकी परफॉर्मेंस कैसी लगी। और हमारा लपेल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था ये सुनने के लिए। तो ड्यूक उसकी तरफ देखता है और वो कहता है ओह तो ये लोग फिर से नॉर्मल हो गए, शायद मेरी आंखें धोखा खा गई थी। तो हमारी लिजेल कहती है ये कर क्या रहा है, क्या ये पागल हो गया है। और फिर वो मुस्कुरा के कहती है अपने फेस को रिलैक्स करो, इस बच्चे को कॉम्प्लीमेंट दो, जल्दी से इसे कॉम्प्लीमेंट दो। और उसके सामने कहती है आप कुछ कह क्यों नहीं रहे। तो ड्यूक फिर से उसकी तरफ देखता है और वो कहती है योर ग्रेस। तो ड्यूक जब देखता है फिर से वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। तो ड्यूक वो फिर से ब्लश करने लग जाता है और फिर वो अपनी मुट्ठी भींचता है और कहता है शायद मैं पागल हो गया, शायद मेरा दिमाग बिल्कुल काबू से बाहर हो गया है। और फिर वो कहता है आह, और फिर बड़े गुस्से वाले एक्सप्रेशन में कहता है तुमने अच्छा काम किया। और दिल में कहता है स्टे काम। तो वो दोनों उसकी बात सुनकर डर जाते हैं और दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा शौक होते हैं। तब ड्यूक वहाँ से उठता है और जल्दी से कमरे से निकल जाता है। तो हमारा छोटू सा लपेल रोना शुरू कर देता है और लिजेल के गले लगता है और कहता है लिजेल क्या उसको मेरा गाना पसंद नहीं आया, क्या इसलिए वो यहाँ से चले गए, उनको गुस्सा आ गया था। तो लिजेल कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ लपेल, तुमने बहुत अच्छा गाना गाया। और वो सोचती है जहाँ तक मैंने सोचा है इसने इतना भी बुरा गाना नहीं गाया था, लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकता है, सीरियसली इसको तो अक्ल ही नहीं है। और ड्यूक वहाँ से जल्दी से भाग के जा रहा होता है और वो कहता है इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल नामुमकिन है। और उसे फिर से लिजेल की शक्ल याद आती है। वो कहता है ये लड़की इतनी गॉर्जियस कैसे हो सकती है और इसकी वजह से मुझे तो कोई बात सीधे समझ आ ही नहीं रही। और फिर वो अपना सर पकड़ लेता है और दीवार के साथ लगा हुआ था और वो सोचता है शायद मैं अपनी फ़िक्रों से कुछ ज़्यादा ही थक गया था, इसलिए मुझे इतने अजीबोगरीब ख्यालात आ रहे हैं। और तब वहाँ पे रोहन आता है, कहता है योर ग्रेस। तो रोहन कहता है आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या आप ठीक नहीं हैं। तो वो कहता है हाँ मुझे पता चल गया, ट्रेनिंग ग्राउंड, मुझे वहीं जाना है। तो रोहन कहता है क्या। तो वो जल्दी से वहाँ से भाग के जाता है, कहता है मुझे ट्रेनिंग ग्राउंड जाना है और अपनी बॉडी को वर्कआउट करना है। और रोहन उसको पीछे से चिल्लाता हुआ कहता है आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं, आपको पता है ना डॉक्यूमेंट्स अभी पड़े हुए हैं, उन पे देर नहीं कर सकते, आपको उनका काम भी करना होगा।
लेकिन ड्यूक उसकी बात नहीं सुनता। वो कहता है योर ग्रेस मेरी बात तो सुन लें, एक बार रुक तो जाएं। और फिर सीन चेंज होता है और हमें कोई घोड़ा दिखाया जाता है और ड्यूक का मेंशन, और वहाँ एक घोड़ा गाड़ी आकर रुकती है और कोई कहता है माय लेडी ड्यूक की रेजिडेंस आ चुकी है। और वहाँ से कोई लड़की नीचे उतरती है और वहाँ पर बटलर कहता है बिना किसी नोटिस के यहाँ आना ठीक रहेगा माय लेडी। और वो लड़की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से नीचे उतरी थी। वो कहती है कोई बात नहीं, इतनी फॉर्मेलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे और उसके दरमियान। और वो लड़की उसके ब्लॉन्ड बाल और ब्लू आइज़ थी और वो बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। और इसके साथ ही हमारी कहानी में एक न्यू करैक्टर आ गई है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। अब इसकी हरकतें भी क्यूट हों बस। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहाँ पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आपको ये पार्ट कैसा लगा। प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और जो न्यू व्यूवर्स हैं काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और पिछली वीडियोस का लिंक आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। थैंक यू सो मच।